ये गया, ये गया। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय व्लॉग। ये जो मैं अभी सीन दिखा रही हूँ ये आज का व्यू नहीं है, ये कुछ दिन पहले का व्यू है। और ये दोपहर का वक्त है, हम कहीं गए हुए थे। तो ये ऊपर जो आसमान का सीन था और ये जो इसके साथ हरे हरे पेड़ों की पत्तियाँ जो इस तरीके से लहरा रही थी, तो ये सीन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और ये बादल देखो कितने वाइट और कितने सुंदर लग रहे थे। तो मैंने सोचा इसका एक छोटा सा वीडियो बना लेती हूँ। तो ये वही वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आज का वीडियो नहीं है। सो आज सवेरे का व्यू है ये यहाँ पे वाइट कबूतर बैठा हुआ है। यहाँ हमने दाने डाले हुए थे, पक्षी वगैरह बहुत आते हैं। तो हमेशा यहाँ पे ब्लैक जो कबूतर होते हैं वही ज़्यादातर आते रहते हैं, चिड़िया वगैरह आती रहती है, पर वाइट कबूतर कभी नहीं आता है। तो ये आज आया था, इसलिए मैंने इसकी भी छोटी सी वीडियो शूट की। बहुत सुंदर लग रहा था, कैमरे में ठीक तरह से साफ दिखाई नहीं दे रहा है, पर बहुत ज़्यादा सुंदर कबूतर था। और यहाँ ये देखिए मुझे देखकर कैसे ऊपर भागते आ रहे हैं। मेरे हाथ में दूध का गिलास देखा ही नहीं कि पीछे पीछे दौड़ते आते हैं। और ये ब्राउन वाले को देखो, बहुत ज़्यादा शैतान है। और ये ब्लैक वाला पता नहीं क्यों डर के छुप के पीछे भागता रहता है, छुपता रहता है। और एक ये वाइट तो यहाँ पर रह गया, और ये ब्राउन देखो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। और ये छोटू पता नहीं क्या सोचने लग गया यहाँ पर बैठे बैठे। सो गाइज, ये जो बिल्ली के बच्चे ये हमारे पेट नहीं है। एक्चुअली ये वही बिल्ली है जो इधर उधर घूमती रहती है सबके घरों में। जैसे बिल्लियाँ कभी ना कभी आती रहती है, तो ये भी वैसी बिल्ली है जैसे इधर उधर घूमती रहती थी। कभी कभी आती थी और देखकर भाग जाती थी, किचन में होती थी कभी, तो कभी कहीं होती थी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले इसने यहाँ पे 4 बच्चे लेकर आई है। अब ये पता नहीं इसने इसको जन्म यहीं दिया है या कहीं और दिया है। तो कुछ दिन पहले ही देखा था। यहाँ पे एक्चुअली घर के पास एक आंटी का घर बन रहा है, तो उन्होंने अपने घर के जो सोफ़े हैं वो हमारे घर पे रखे हुए हैं। यहाँ पे कुछ महीने हो गए उनके सोफ़े यहाँ रखे हुए हैं। तो इसी सोफ़े के नीचे बिल्ली ने जगह बनाई हुई अपने बच्चों के लिए। सो हे गाइस, कल शाम को नहीं परसों शाम को हम गए थे मार्केट। तो मुझे अपने लिए कॉटन के सूट लेने थे, गर्मी बहुत हो रही है, तो मैं सोच रही थी कॉटन के सूट ले लूँ। तो मैं 2 सूट लेकर आई हूँ, एक सूट का कपड़ा लेकर आई हूँ और एक कुर्ती का कपड़ा लेकर आई हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। हे गाइस, मैं सूट लेकर आई थी। ये देखिए किस तरह का सूट है, आपको कैसा लगा आप बताइएगा। ये ग्रीन कलर है और कैमरे में थोड़ा अलग कलर आ रहा है, लेकिन ये ग्रीन डार्क कलर है। और इसके साथ ही मैं एक सूट और लेकर आई थी, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए स्काई ब्लू कलर है, बिल्कुल प्योर कॉटन का कपड़ा है। दोनों प्योर कॉटन है और ये हल्की सी प्रिंट है, तो बहुत सुंदर लग रहा था तो मैंने ले लिया। वैसे गाइज आपको पता होगा, एक्चुअली ज़्यादातर हम दोनों मैचिंग ड्रेस ही डालते हैं। इनकी हमने एक टी शर्ट ली थी ग्रीन कलर की, तो इसके साथ ही मैच करके ये सूट लेकर आई हूँ। तो बिल्कुल सेम मैच नहीं मिला, थोड़ा फ़र्क था, लेकिन ये टी शर्ट तो सेम मैच मिल गई थी। पता नहीं क्यों कैमरे में अलग दिखाई दे रही थी, लेकिन जब शॉप पर ली थी तो सेम मैच थी। बिल्कुल मामूली सा 19-20 का रंग का फ़र्क था। और अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ पीछे से शायद आपको कुछ आवाज़ें आ रही होंगी। एक्चुअली जो घर के साइड में एक मकान बन रहा है, तो वहाँ टाइल्स वगैरह लग रही है, तो उसकी मशीन चल रही है, उसकी आवाज़ यहाँ पे सुनाई दे रही है। तो शायद आपको मेरी वॉइस साफ़ सुनाई नहीं दे रही होगी, इसके लिए मैं आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ। तो ये जो मैं सूट लेकर आई थी इसकी मैंने कटिंग कर ली थी, और ये अभी मैं इसकी स्लीव्स बना रही हूँ। ऊपर से मैंने जो कोनी तक की स्लीव्स होती है 11 इंच रखकर उसके नीचे ये अम्ब्रेला कटिंग करके कपड़ा जो लगा रही हूँ। अम्ब्रेला स्लीव्स जो होती है मुझे बहुत अच्छी लगती है। कई सारे सूट की मेरी अम्ब्रेला स्लीव्स हैं, तो इसकी मैं ऐसी बना रही हूँ। ग्रीन सूट बना लेने के बाद मैंने ये स्काई ब्लू वाला सूट भी बना लिया था, और इसके नीचे बॉटम में मैं इस तरह की झालर मिक्स कर रही हूँ। एक बार पहले भी मैंने वाइट कलर की एक कुर्ती बनाई थी, तो इसी में भी इस तरह की झालर बनाई थी, और इसमें भी मैं ऐसे बना रही हूँ। ऐसी झालर मुझे बहुत प्यारी लगती है। ये मैंने बॉटम में भी बनाई है और स्लीव्स में भी बनाई है। आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जब ये सूट मैं डालूँगी तो वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि बनने के बाद ये कैसा लग रहा था। सो गाइस, अभी शाम हो गई है और मेरा सारा काम हो गया है, सूट भी स्टिचिंग हो गई है। और कल हमें जाना है मेरे ससुराल, तो सवेरे हम स्कूटी से निकलेंगे। वैसे तो हमेशा बस से आते जाते रहते हैं, पर इस बार ये कह रहे हैं कि स्कूटी से जाएंगे।
पर पता नहीं पॉसिबल है कि नहीं, पहुंच पाएंगे कि नहीं टाइम से। सीधे स्कूटी रास्ते में शायद डिस्चार्ज हो जाए तो शायद रास्ते में एक ब्रेक लेना पड़ेगा, कहीं रुकना पड़ेगा। तो देखते हैं, सोच रहे हैं बुआ के अभी कई टाइम से नहीं गए हैं, तो जब घर जाते हैं तो ससुराल के बीच में बुआ का घर पड़ता है, तो हम सोच रहे थे कि बुआ के यहाँ रुक जाएंगे, स्कूटी भी चार्जिंग हो जाएगी, बुआ से मिलना भी हो जाएगा। और बुआ के घर जाऊंगी तो आपको बुआ का घर भी दिखाऊंगी। और शायद हो सकता है कि बुआ की जो बहुएँ हैं पॉसिबल ना हो कि उनको कैमरे के सामने ला पाऊँ, पर जैसा पॉसिबल होगा, जितना होगा मैं थोड़ा सा शूट करूँगी और आपको दिखाऊँगी। तो चलिए, अभी शाम हो गई है और शाम को मैं अभी रात को कोई शूट नहीं करूँगी, और फिर कल सवेरे निकलेंगे तो कल मिलेंगे। चलें, ठीक है। सो गाइस, ये रात हो चुकी है। रात का मैंने चांद का व्यू लिया था, वाइट से बादलों के बीच में चांद चमक रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसका भी छोटी सी वीडियो बना ली। आप सोचोगे कि लड़की पागल है, क्या क्या बनाती रहती है और क्या क्या शेयर करती रहती है, पर कोई नहीं, आपको ये सीन अच्छा नहीं लगता तो और आगे बढ़ा के देख लिया करो, नो प्रॉब्लम। तो चलिए, अब सो जाते हैं। गुड नाइट, कल सवेरे मिलेंगे, ठीक है, बाय बाय। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सवेरे का वक्त है, सवेरे के 5:30 बजे हैं। जैसा कि आपको लास्ट नाइट बताया था कि हमें आज अपने ससुराल के लिए निकलना है। एक्चुअली मुझे अपने ससुराल के लिए निकलना है, इनका तो घर है, मेरा ससुराल है। और हम सवेरे लगभग 4:30 बजे घर से चल पड़े थे, और अभी बीच में हमने रेस्ट लिया था, तो ये सवेरे के 5:30 बजे का टाइम हो रहा है। एक्चुअली घर गए अभी लगभग 3-4 महीने बीत चुके थे, हम घर नहीं जा पाए थे, तो घर से काफ़ी कॉल आते थे कि आकर एक बार मिल जाओ, आ जाओ। तो ये कह रहे थे चलते एक बार हो आते हैं, अभी शायद कुछ दिनों बाद हमें दोबारा भी जाना है, तो एक बार अभी हो आते हैं, फिर दोबारा से भी जाएंगे। तो इसलिए चलते चलते मैं रास्ते में भी वीडियो बनाती चल रही थी। जैसा कि आपको बताया था कि हमें बीच में ब्रेक लेना है और बुआ के घर भी जाना है, तो हम बुआ के घर जाने के लिए इस रास्ते से जा रहे थे। तो ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब सा था, तो फिर भी अब इस रास्ते से आ गए थे, तो जाना तो था ही। और अभी हम बुआ के घर पहुंचने वाले हैं, चल के फिर आपको बुआ का घर भी दिखाती हूँ। अभी सामने सूरज चढ़ चुका है, लगभग 6:30 का टाइम हो रहा है, और ये खेतों के बीच आप जो घर देख रहे हैं, ये हमारी बुआ का घर है, यानी कि मेरी बुआ सास का घर है। बिल्कुल खेतों के बीचों बीच में इनका घर है। तो बस हम पहुंच चुके हैं, और अभी टाइम हुआ है सवेरे के लगभग 7:15, और हम 6:45 बजे घर पहुंच गए थे बुआ जी के। और बुआ ने गर्म दूध करवाया और हमें 1-1 गिलास दूध दिया गर्म। गांव में ऐसे रिवाज, जैसे मेहमान आते हैं तो दूध या चाय से स्वागत किया जाता है। और चलिए, मैं आपको बुआ का घर दिखाती हूँ। ये अभी मैंने इंटर किया है, ये हॉल है, और सामने ये 3 रूम हैं, और आगे चलते हैं, आगे चल के यहाँ किचन है, और ये सामने जो मेन डोर दिखाई दे रहा है वहाँ पर लेकर चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये मेन डोर के बाहर जो इनके घर की जो भैंस वगैरह है, ये इन्होंने बाहर बांध रखी है, और शाम को इसको अंदर बांध देंगे। और अभी मैं अंदर जो आपको रूम दिखा रही थी, ये रूम है। यहाँ पे ये कॉटन सी जो खेतों में लगती है, इसको क्या बोलते हैं, निरमा बोलते हैं शायद, तो ये यहाँ पे रखी हुई है। और यहाँ पे इसको साफ़ करके यहाँ पे रखी हुई है, इसको शायद ही आगे चल के आगे बेचते होंगे, जो भी यहाँ का सिस्टम होगा खेतों का। और अभी मैं छत पे खड़ी हूँ, छत से दिखा रही हूँ आपको ऊपर का व्यू। तो ये बुआ का घर की जो इतनी बड़ी छत है, और चारों तरफ सिर्फ खेत ही खेत है, हरियाली हरियाली है। और यहाँ पर बुआ की जो बड़ी बहू है, ये यहाँ पर गेहूँ साफ़ कर रही है, पानी में इतनी गेहूँ डालकर इसको धो रही है। और पता नहीं कैसी गेहूँ थी, ये बताया था इन्होंने मुझे, पर मैं भूल गई कि क्या बताया था। और ये देखिए 4 पानी में मिलाकर धो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदी गेहूँ थी। और मैंने इनसे कहा था आपकी वीडियो बना लूँ, तो थोड़ा हिचकिचा रही थी, पर मैंने ऐसी छोटी सी वीडियो बना ली। और ये सामने चूल्हा जल रहा है, ये यहाँ पे हमारी बुआ है, और ये चूल्हे वाली रसोई है। और यहाँ पे इनका बड़े बेटे का बेटा है, यानी कि इनका पोता है। मैं इससे यहाँ थोड़ी बात कर रही थी, पर ये कुछ बोल नहीं रहा था। और यहाँ बुआ बाजरे की रोटी बनाने के लिए तैयारी कर रही है। सवेरे के नाश्ते में बाजरे की रोटी बनेगी। यहाँ गांव में, हरियाणा में ज़्यादातर बाजरे की रोटियाँ कभी भी बना ली जाती है, सर्दी में तो डेली चलती है, सवेरे हो या शाम, जब भी देखो बाजरे की रोटी खाने को मिलती है, कभी दही के साथ या दूध के साथ या लस्सी के साथ या चाय के साथ। तो अभी तो गर्मी का मौसम है, पर बुआ बाजरे की रोटी आज ही बना रही थी, और मैंने एक रोटी खाई थी दही के साथ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, टेस्टी लग रही थी। और ये सामने बुआ जी की छोटी बहू जा रही है। और गाइज़, ये गांव का सिस्टम कुछ ऐसा होता है कि बड़े बड़े घर होते हैं, किचन होता है, मतलब सारी सुख सुविधाएं घर में होती है।
लेकिन फिर भी किचन में खाना ना बनाकर ये लोग चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। कहते हैं चूल्हे की रोटी और चूल्हे पे बनाया हुआ जो खाना होता है वो अच्छा होता है। चाहे जितनी भी ज़्यादा गर्मी हो, जितनी ज़्यादा टाइम लग रहा हो, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर चूल्हे पर ही खाना बनाया जाता है। गैस पर तो ना के बराबर ही बनाया जाता है। और चलिए मैं आगे आपको लेकर चल रही हूँ। ये वाला हिस्सा रह गया था दिखाना। तो ये हिस्सा वो है जहाँ पर भैंस बांधी जाती है। मैंने आपको दिखाया था कि भैंस बाहर बंधी हुई है, लेकिन फिर शाम का वक्त हो जाएगा तो उसको यहाँ पर अंदर बांध देंगे। और ये यहाँ पे जो मटेरियल है इसको चारा डालने के लिए इसका जो होता है वो मटेरियल पड़ा हुआ है। और यहाँ पे हमारी स्कूटी भी चार्ज हो गई है, तो अब हमको निकलने की तैयारी भी करनी है। गाइस, बुआ के घर से निकलने के बाद हम चले थे लगभग 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर चलने के बाद हमारी स्कूटी शायद चलने में असमर्थ हो गई थी। इसके बाद रास्ते में हमको एक और ब्रेक लेना पड़ा मजबूरी में। यहाँ पर एक छोटा सा गैरेज था, तो उनसे हमने बात की और हमारी स्कूटी यहाँ पे हमने चार्जिंग लगाने के लिए रखी। और यहाँ पे लगभग हमने 1 घंटे के लिए हमारी स्कूटी चार्ज लगाई थी। उसके बाद ही हमारी स्कूटी आगे बढ़ पाई थी, वरना मुश्किल हो रही थी चलनी। अगर बुआ के यहाँ थोड़ी देर और रुक जाते तो अच्छे से चार्जिंग हो जाती, पर ये रुक नहीं रहे थे, बोल रहे थे कि लेट हो जाएगा और टाइम पास नहीं हो रहा था, काफ़ी लंबा वक्त था। तो इन्होंने अपने फ़ोन में एक गेम डाउनलोड कर लिया, कैरम था, और फिर हम दोनों यहाँ पर थोड़ी देर कैरम भी खेल रहे थे, बातें भी कर रहे थे, और साथ में ली हमने सेल्फ़ी। सो अब हम निकल चुके हैं अपने घर की गलियों की तरफ। ये जो रोड जा रहा है यहाँ पे आपको सिर्फ यही सब देखने को मिलेगा। कहीं होंगी बैलगाड़ियाँ, कहीं होंगे खेत, और कहीं होंगी गायें, कहीं होंगी भैंस। बस हरियाली ही हरियाली, और कहीं छोटे छोटे मकान, कहीं बड़े बड़े मकान। तो ये है हरियाणा का गांव। तो हम यहाँ पहुँचने वाले हैं, बस 2 मिनट का रास्ता रह गया है। और जो हम गाजू वाला गांव में पहुंचने वाले हैं, एक्चुअली गाजू वाला ही नहीं, और भी काफ़ी सारे गांव हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी घूंघट की हुई बहुत सारी लेडीज़ें भी। चलिए, तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये है हमारे गांव की गली। बस कुछ ही सेकंड का वक्त रह गया है, इस गली के अंदर निकलना है, और ये आ गया है मेरा ससुराल। सो घर आने के बाद मैंने बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं किया था। एक्चुअली ससुराल है तो यहाँ पे थोड़ा टाइम नहीं मिला। और ये दूसरे दिन की शाम का वक्त है। ये ग्रीन सूट जो मैंने स्टिच किया था ये मैंने डाला हुआ है। और अभी जो मैं घूंघट कर रही हूँ, घूंघट करने के बाद हमें क्योंकि बाहर जाना था तो मैं घूंघट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुओं को चेहरा छुपा के घूमना होता है यहाँ के मर्दों से। और अभी हम आए हैं मार्केट, और यहाँ पर हम देख रहे हैं एक मोबाइल फ़ोन। तो हमने एक यहाँ पे न्यू मोबाइल फ़ोन ले लिया था, और ये फ़ोन लिया था हमने किसी को गिफ्ट देने के लिए। तो अब ये फ़ोन हमको गिफ्ट करना है, तो इसे गिफ्ट रैप भी कराना होगा। इसके लिए हम गए फिर एक और शॉप पर गिफ्ट पैक करवाने के लिए। यहाँ पे हमने उनको गिफ्ट पैक करने के लिए इससे बड़ा बॉक्स मांगा उनसे, क्योंकि गिफ्ट देना है तो सामने वाले को पता ना चले कि इसमें मोबाइल फ़ोन है। तो उनके पास बड़ा बॉक्स जो वो लाए वो भी छोटा था। फिर हमने और बड़ा बॉक्स मांगा तो उन्होंने एक और बड़ा बॉक्स ला कर दिया, और वो बड़ा बॉक्स इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने तीनों जो बॉक्सेस थे एक के अंदर एक डालकर पैक कर दिए। और ये बॉक्स इतना बड़ा हो गया था कि जो इसका मोबाइल का थैला था ये इसमें भी नहीं समा पा रहा था। तो चलिए, मोबाइल भी ले लिया और भी कुछ सामान लेना था वो भी ले लिया, और अब घर की तरफ निकले थे। तो यहाँ रास्ते में कुलचा का एक रेडी दिख गई। इनको कुलचा बहुत पसंद है। मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में भी काफ़ी बार बताया, और मैंने कई बार कुलचा भी इनके लिए बनाया। इन्हें कुलचा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे ये शॉप दिख गई तो इनसे रहा नहीं गया, कहते कुलचा तो खा कर ही चलेंगे। तो फिर हम यहाँ पर रुके, और ये अंकल ने कुलचा बनाया फटाफट, और इन्होंने पहले जी भर के कुलचा खाया। उसके बाद हम चले घर की तरफ। तो चलिए, अभी हम घर आ गए थे। जो गिफ्ट हम लेकर आए हैं, आपको बताया नहीं क्यों लेकर आए हैं। ये गिफ्ट लेकर आए हैं हम इनके लिए। ये है मेरी जेठानी पूनम भाभी, यानी कि इनकी भाभी, और हमारे ससुराल में बड़ी बहू।
तो ये एक्चुअली बात ये है कि इन्हें बेबी होने वाला है और उसमें लगभग थोड़ा टाइम है, तो हमने काफ़ी टाइम से सोचा हुआ है कि इनको मोबाइल गिफ्ट देंगे। और क्योंकि उसे नया मोबाइल भी लेना था और वो ले नहीं पा रही थी, तो हमने सोचा था चले उसको बेबी होगा तो उस टाइम हम जो उसको गिफ्ट देंगे तो उसमें हम मोबाइल भी गिफ्ट दे देंगे। लेकिन उसमें अभी थोड़ा टाइम था और अभी हम घर आए हुए थे, तो उसका फ़ोन ख़राब हो रहा था। बोल रही थी मेरा फ़ोन ख़राब हो रहा है, ठीक कराना है या नया लेना है। तो हमने सोचा चलिए एक सा करते हैं, क्यों ना इसके लिए मोबाइल अभी ले लिया जाए। और गाइस इसके हाथ में जब ये गिफ्ट दिया तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। कहती है क्या सरप्राइज़ लिया है, क्यों लिया है, कैसे लिया है, क्या प्रोग्राम है, मेरा बर्थडे तो नहीं आने वाला, अभी क्यों गिफ्ट दे रहा है। वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसको। बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। क्योंकि गांव में ज़्यादातर क्या, कहीं भी मैंने तो अभी तक देखा नहीं है। यहाँ पे गांव में ऐसा होता नहीं है कि किसी को कोई सरप्राइज़ दे दे या इस तरह से कोई गिफ्ट ला दे बिना कोई ओकेशन के। ओकेशन पे भी बहुत कम ही गिफ्ट मिलते हैं, तो गांव का सिस्टम बहुत अलग होता है। तो इसके साथ ऐसा कुछ हुआ, कुछ नया सा हुआ, तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। एक्चुअली बहुत खुश होकर ये बॉक्सेस खोलती जा रही थी, एक के अंदर एक निकलते आ रहे थे। बहुत कंफ्यूज भी हो रही थी कि ऐसा क्या दिया है इसने। और जब मोबाइल निकल कर आया तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, बहुत ज़्यादा बार बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रही थी। बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी मिली। सो गाइज़ आपको ये व्लॉग देखकर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।